जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम चतुर्थ कुमार खंड का प्रारंभ पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव विवाह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, आप मुझे यह सुनाइए कि लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनके पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। कृपा करके मुझसे सब चरित्र कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। इस पापनाशक कथा को सुनने से निश्चय मनुष्यों के सब पाप मुक्त हो जाते हैं। जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई। उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर ने गणों ने प्रसन्न होकर उनके उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए। वहां ऋतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन कुछ भी नहीं सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान उस बहुत समय व्यतीत कर दिया। यह देख तो समस्त इंद्र आदि देवता ने समेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की यह विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा की अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह निवेदन किया, हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं, उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वदा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही स्वयं अपनी इच्छा से विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री या पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। मुनिंद्र दुर्वासा ने इंद्र रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा को मोहिनी का वियोग कराया, जिससे उन्हें भी स्त्री का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र निर्जन वन में किसी हलवाई किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया, तो जिसमें विश्वामित्र की फटकार से उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य भी भ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं। अतः इसका यही उपाय कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर कोई उपाय करो, जिससे उनका वीर पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ, शिव जी के पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान के विहार से भारक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के घर पहुंचे। हे स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उन्हें गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों शिव जी से पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है वो वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोग प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। इति शिव महापुराण चौथा कुमार का खंड पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।